नमस्कार मेरे बच्चों हम एनसीईआरटी का सीरीज शुरू कर चुके हैं। आपको पता है एनसीईआरटी 7.1 से स्टार्ट कर चुके हैं। 7.1 हम कंप्लीट करा चुके हैं, आज लेके आए हैं 7.2। इसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी सीरीज। हमने आपको बताया था कि अभी हम कुछ विशेष इस यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ेंगे, हम केवल पढ़ेंगे एनसीईआरटी और क्वेश्चंस बैंक। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कि एग्जाम का बहुत कम समय है और आप सभी को पता है, 12th वाले सारे बच्चे जानते होंगे कि जो एग्जाम में पेपर पूछा जाता है वो एनसीईआरटी पैटर्न ही रहता है और उसके बाद क्वेश्चन बैंक तो रहता ही है। समथिंग 50% क्वेश्चन बैंक से आता है, तो हम क्वेश्चन बैंक को भी लगातार करा रहे हैं। अभी एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर चुके हैं, इंटीग्रेशन से शुरू किए हैं, हालांकि डिफरेंशिएशन वगैरह करा चुके हैं, लेकिन नॉर्मली वो क्वेश्चन बैंक से कराए हैं। और एनसीईआरटी जो सीरीज शुरू किए हैं वो 7.1 से शुरू किए हैं, पार्ट 2 यानी भाग 2 से शुरू किए हैं, वो स्टार्ट से शुरू किए हैं। ठीक है, तो 7.1 हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो 7.1 प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो आपको जरूरत है वहां से आप देख सकते हैं। तो 7.1 हम एकदम नीट एंड क्लीन पूरे क्वेश्चन को किए हैं। एनसीईआरटी सीरीज का क्या मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 7.2 अभी हम लेके आए हैं। देखिए एक्सरसाइज क्या है 7.2, इसमें 39 क्वेश्चन दिया हुआ है, 39 के 39 को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ हम सॉल्व करेंगे। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं 7.2। आइए 7.2 क्या दिया हुआ है, इस टॉपिक को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहली बात है, कुछ बात को हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ठीक है बच्चों। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे, किसी एक फंक्शन को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। अब इंटीग्रेशन के अंदर में इंटीग्रेशन का रूल होता है कि मेरे सामने जैसे ही सवाल आ जाए तो पहले क्या काम करेंगे कि उसमें देखेंगे कि फार्मूला पे डायरेक्ट आंसर तो नहीं निकल रहा है। अगर डायरेक्ट आंसर पे फार्मूला आ रहा है, मतलब फार्मूला पे आंसर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, फार्मूला बेस सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब कभी भी ऐसा लगे कि ये फार्मूला बेस नहीं है तो आप उसमें क्या करेंगे? दूसरा नंबर काम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि उसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन दिया हुआ रहता है, कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोई दूसरा फंक्शन उसमें रहता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस को देखेंगे आपके सामने। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा थ्योरी वगैरह को भी हम कंसेप्ट को यानी थ्योरी वगैरह को क्लियर करते चलेंगे, सारे कंसेप्ट को देखेंगे। जो मेरे सामने क्वेश्चन आएगा इसका कंसेप्ट हम साइड में बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है। मान के चलिए कि नीचा में यहाँ पे क्या है? एफ है, कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन क्या दिया है? ऊपर दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? dx है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो फंक्शन है, ऊपर में क्या है? एफ डैश एक्स है और नीचे में क्या है? एफ एक्स है। तो ऊपर में एफ डैश एक्स है, नीचे में क्या है? एफ एक्स है। तो किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन होना चाहिए। जरा बताइए यहाँ पे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या दूसरा फंक्शन है कि नहीं? ये जो आप एफ एक्स देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है कि नहीं? बिल्कुल एफ डैश एक्स है। इसीलिए हम क्या करेंगे? एफ एक्स को टी मानेंगे, इस एफ एक्स को क्या मानेंगे? टी मानेंगे और डिफरेंशिएट करके इस सारे फंक्शन को हम टी के फॉर्म में लाएंगे। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि अगर फंक्शन x का है तो आप dx लगा के इंटीग्रेशन करेंगे, अगर फंक्शन t का है तो आप dt लगा के इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, फंक्शन कभी भी अगर x का दिया है तो वहां पे dx का रिक्वायर्ड होता है, dx रहेगा तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर फंक्शन t का है तो वहां पे dt का जरूरत होता है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, कभी x का फंक्शन में ही t का आ जाए तो वो सॉल्व आप नहीं कर सकते हैं। अगर फंक्शन x का है तो पूरा फंक्शन x का होना चाहिए और dx होना चाहिए। फंक्शन अगर t का है तो पूरा फंक्शन t का होना चाहिए और dt होना चाहिए। ये बात आप पहले से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी आप पढ़े हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस fx को हम t मान लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे हम बनाते हैं, तो लेट fx को हम क्या कर देंगे? t मान देंगे। fx को हम t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? f डैश x होता है। जानते हैं जैसे ही हम इसको t मानेंगे तो इसके बाद से हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। जब dy dx लगाएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश x देगा, ठीक है। और जब t में dy dx लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dt by dx। क्या हो जाएगा? dt by dx। हमने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे क्या है? f डैश क्या है? x है, f डैश x और यहाँ पे dx भेज देंगे तो क्या dt यहाँ पे होगा कि नहीं? जरा बताइए। ये f है, ठीक है। जरा बताइए हमने यहाँ पे क्या किया है? dx को इधर भेज दिया है f डैश x के साथ। हमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है
कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ई एफ एक्स, इसको हमने टी मान दिया। तो जरा बताइए, जब टी माने हैं तो फंक्शन ये टी का हो गया। इसके अलावा जो फंक्शन बच रहा है, उसके अलावा जब इसको टी माने हैं, इसके अलावा जो फंक्शन बच रहा है उसको भी टी के फॉर्म में लाना पड़ता है। जब सारे फंक्शन टी का हो जाएगा तब ना इंटीग्रेबल होगा, यानी इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लीजिएगा। तो सारे को टी में ले जाने के लिए हम डिफरेंशिएट करके ले जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बताइए, हम यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बोल दिए हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करके। जरा बच्चों हमें आप बताइए कि अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये फंक्शन को हम टी माने हैं तो हम टी पुट कर देंगे, और इसके अलावा जो फंक्शन यहाँ पे बचा हुआ है, क्या इसके जगह पे हम डी टी रखेंगे कि नहीं? यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी है कि नहीं? जरा बताइए, आपके सामने दिख रहा है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, टी बोला है, और इसको डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन मेरे सामने बच गया है उसको भी हम टी के फॉर्म में ला दिए हैं, ताकि पूरा फंक्शन टी का रहेगा तो आराम से वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन कभी भी फंक्शन x का हो, t का हो एक के साथ, तो उसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत नीट एंड क्लीन समझा दे रहे हैं बच्चों। एक बात ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाने आए हैं, हम तो बिल्कुल नए हैं, स्टार्ट किए हैं, लेकिन हम आपसे प्रोमिस करते हैं कि जितना हम डिटेल्स बता देंगे बहुत कम जगह पे मिलेगा। मेरा एक आदत है कि स्लो पढ़ाना, एक नंबर। दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा उसका कंसेप्ट साथ में हम लेके चलते हैं, ये आप देखे होंगे पहले से ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसके लिए हम यहाँ पे dt निकाल चुके हैं। अब आइए, तो अगर इसको फर्स्ट बोले रहते तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। क्या बोलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। हमने इसको t बोला है तो आप वहाँ पे t रख दीजिए। इंटीग्रेशन ओवर क्या रखेंगे, बाटा में क्या रखेंगे, t रखेंगे। जरा बच्चों आप बताइए, एफ डैश एक्स और डी एक्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, dt रखेंगे। तो dt आप ऊपर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऊपर में 1 कह दीजिएगा। दिक्कत क्या है, dt बटे t होता तो dt को साइड करके लिखेगा तो 1 बटे t न होगा, दिक्कत क्या है। अब आइए इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है क्या, log t, यानी 1 बाई एक्स dx रहता है तो आप लिखते हैं log x लिखते हैं। तो 1 बाई टी dt है तो आप लिखेंगे log t। क्या लिखेंगे, log t। आप आराम से यहाँ पे लिखिएगा log t, और प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, c लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log t, और t का वैल्यू वापिस से x के फंक्शन में लाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन आपका दिया था वो x का दिया था, तो हमें आंसर भी किस में चाहिए, x में चाहिए। हमने इतना सारा काम किया है फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। जब क्वेश्चन आपका x का दिया था तो आंसर भी हमको x में चाहिए। इससे ज्यादा डिटेल्स हम क्या बताएं, बताइए, इससे ज्यादा हम क्या बताएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे log t था, t का वैल्यू यहाँ पे क्या है, fx है, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, fx कह देंगे, और प्लस में c। यही आपका आंसर हो जाता है जब ये सवाल रहता, तब हमने एक थ्योरी को बहुत अच्छे से बता दिया है। अब चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 में आप एनसीईआरटी में जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें 39 क्वेश्चन है, 39 है, जो कि 37 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 38 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसको भी हम यहाँ पे अभी टाइप करवा के मंगवाए हैं। कहने का मतलब कि खुद से टाइप करते हैं, अब दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप क्वेश्चन है। एनसीईआरटी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप 7.1 नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिए। 7.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये सबको हम हटा रहे हैं। अच्छा चलिए साइड में रहने दीजिए। देखिए आपके सामने क्या है, इंटीग्रेशन ओवर, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन ओवर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ओवर 2x बटे 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है। जरा बताइए इसमें किसका डिफरेंशिएशन कौन है, आप हमें बताइए, जरा बताइए कि इसमें किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल है। चलिए तो क्या हम एक्स स्क्वायर को t मान लें, नहीं। आप t मानने वक्त ध्यान रखिएगा कि जब किसी फंक्शन को हम t मानेंगे तो उस समय उसके साथ कोई भी कांस्टेंट प्लस में हो या माइनस में हो, वो पूरे फंक्शन को t मान लीजिए। आखिर t क्यों मानते हैं, किसी भी इंटीग्रेशन में यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम t क्यों मानते हैं, फंक्शन को छोटा करने के लिए। तो मैक्सिमम को कोशिश कीजिए मानने के लिए। जरा बताइए एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x तो है ही। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मानते हैं तो क्या इसका भी डिफरेंशिएशन 2x है कि नहीं। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मानिए। किसी वेरिएबल फंक्शन को t मानते हैं, उसके साथ में कोई कांस्टेंट ऐड है, सबट्रैक्ट है, तो उसको भी साथ में मान लीजिए ताकि फंक्शन छोटा हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना,
टी, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और टी का कितना हो जाएगा dt बाय कितना होगा dx होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो 0 प्लस 2x का 2x ही रह जाएगा और जब हम यहाँ पे dx भेज देंगे तो इक्वल टू क्या होगा बच्चों dt हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट बोले रहते हैं तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलते हैं बच्चों फ्रॉम फर्स्ट। अब जरा बताइए हमने नीचे वाला को टी बोला है तो आप टी नीचे ही ना पुट करेंगे, तो एक बटे करके पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक बटे। बहुत सारे बच्चे को ये भी दिक्कत होता रहता है कि सर एक कहाँ से आ गया, अरे एक कहाँ से आया हम बताते हैं। इसको हमने टी बोला है तो हम यहाँ पे टी रख देंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे फंक्शन बच रहा है 2x dx, आप देख पा रहे हैं 2x dx है, इसकी जगह पे क्या रखेंगे dt। तो dt हम ऊपर ही ना रखेंगे, तो ऊपर ना रख के हम साइड में लिखेंगे तो ऊपर में 1 रखेंगे कि नहीं, 1 इंटू dt dt हो जाएगा। तो dt ऊपर यहाँ पे न लिख के हम साइड में लिखने वाले हैं, इसलिए ऊपर में हम 1 लिख सकते हैं, बेधड़क लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए तो यहाँ पे 1/t और यहाँ पे क्या हो गया dt हो गया। अब आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, एक एक पॉइंट हम बताते चलते हैं, इसलिए बताते हैं कि आपको पूरा का पूरा ऑफलाइन फील हो और आपको कोई भी परेशानी ऑनलाइन में ना हो। अगर कोई नए बच्चे हैं इस चैनल पे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा मोटिवेशन ऊपर तक बना रहे और हम लगातार इस चैनल पे मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए और लगातार आगे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाना है, ये समझिए कि कोई आप इतना आसान बात नहीं समझिएगा, आप इस चैनल को इतना आसान बात नहीं समझिएगा, इस पे कंटिन्यूअस टाइमली आपको लाइव क्लास में मिलेगा। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी ट्रेलर भी कहाँ स्टार्ट किए हैं, ट्रेलर में भी पूरा स्टार्ट नहीं किए हैं, पिक्चर तो अभी पूरा सेफ है, आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा, आप पढ़ाई अच्छे से इस चैनल से कर लीजिएगा और A to Z वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ कि हम क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए 1/t और dt है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t और प्लस साइन देंगे, यहाँ पे c देंगे। जरा बताइए log यहाँ पे एज इट इज रहेगा, t का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, t का वैल्यू वापिस से रखना पड़ता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना c। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब चलिए अब कोई भी बात ना करते हुए लगातार 39 तक हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और धाए धाए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ओवर log x का होल स्क्वायर बटा में x। जरा आप बताइए बच्चों क्या इस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, तो क्या 1/x है कि नहीं। भाई साहब ध्यान देंगे, ये जो x देख रहे हैं इसको 1/x अलग करके नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर जब भी आपको दिक्कत हो तो इसको हम साफ साफ ऐसा लिख सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है बच्चों आपको। 1 मिनट, ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम ऐसा लिख लेंगे, जब भी आपको दिक्कत हो तो ऐसे लिख लीजिए, बहुत आसान लगेगा। हम क्या बोले हैं, आपसे प्रॉमिस किए हैं कि हम इस टाइप से पढ़ाएंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या हम इसको ऐसा लिख देते, कोई परेशानी है तो आप शेयर कीजिए, कोई परेशानी है। हमने x को स्लाइड करके लिख दिया तो 1/x तो लिख ही सकते हैं, अब थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। हम किसको टी मानेंगे बच्चों, log x को टी मानेंगे, तो लेट हम log x को टी मान लेंगे, तो log x को हम टी जैसी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों dt बाई dx, क्या हो जाएगा dt बाई dx। अब देखिए हम dx को अगर इधर भेज दे तो 1/x और dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिखेंगे 1/x और जैसे ही हम dx भेज देंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या होगा dt होगा। जब इसको आप फर्स्ट बोले रहते तो आप क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलते बच्चों फ्रॉम फर्स्ट। हमने इसको t बोला है तो आप t रखेंगे, इस पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर चढ़ा देंगे, 1/x dx के जगह पे आप क्या रखेंगे, देखिए 1/x dx पे क्या रखेंगे dt रखेंगे बच्चों। कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, एक एक पॉइंट को हम तोड़ के बताते हैं। इससे ज्यादा हम क्या तोड़ के बताएं, आप ही बताइए क्या तोड़ के बताएं, इतना ज्यादा डिटेल से बताते हैं। टी स्क्वायर dt का क्या हो जाएगा TQ बाई कितना 3। जानते हैं हम कौन सा पैटर्न अप्लाई किए हैं, x के पावर n वाला पैटर्न अप्लाई किए हैं। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, वही फॉर्मूला से हमने यहाँ पे निकाल दिया। t का वैल्यू आप वापस से यहाँ पे जरूर पुट कर देंगे क्योंकि फंक्शन x का है तो आंसर भी हमें x में चाहिए। t का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है log x दिया हुआ है तो हम यहाँ पे log x पुट करेंगे और पावर में कितना है 3 है, बटा में क्या होगा 3 प्लस का साइन देंगे c होगा। यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया, इंटीग्रेशन ओवर 1/x प्लस क्या है x प्लस x इंटू लॉग एक्स। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में जाके मिला लीजिएगा। अरे भैया आपका जो एग्जाम 12th बोर्ड होता है उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का टच कर जाएगा यहाँ पे, मतलब कि क्वेश्चन बैंक से टच कर जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात है इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखिए कैसे अपनाइएगा।
हम इसको क्या 1/x कॉमन ले ले और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे log x और यहाँ पे dx कह देंगे। तो कोई परेशानी है? बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। हमने x दोनों में देखा है तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। जैसे x हमको दोनों में दिख गया हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो x कॉमन लिया है तो 1 बच गया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो log x केवल बच जाएगा। तो हमने वहाँ पे क्या किया है? कॉमन लिया है। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा। 1/1 प्लस और यहाँ पे क्या है? log x है। और इसको बताइए 1 हम 1/x अगर अलग से लिख लेते कोई दिक्कत है? नहीं। जानते हैं हम क्यों ऐसा किए हैं? आपको इजी बनाने के लिए, आपको थोड़ा भी कठिनाई न होने के लिए हम ऐसा काम किए हैं। इस x को 1/x अलग लिख दिए तो क्या दिक्कत है? जरा बताइए। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं? बताइए क्या है कि नहीं? यानी कि ये नहीं है 1/x है, dx तो आ ही जाता है। तो जरा बताइए अगर हम इसको t मान ले, इस फंक्शन को अगर हम t मान ले तो कितने अच्छे से इस फंक्शन को t मान ले, कितने अच्छे से इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे काम करेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे? लेट 1 प्लस log x को हम क्या कह देंगे? t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और प्लस, ये प्लस का साइन है बच्चों, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे और log x का कितना होगा? 1/x होगा और यहाँ पे t का कितना हो जाएगा? dt बाई कितना होगा? dx होगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों 1/x और यहाँ पे क्या कह देंगे? dx इक्वल टू क्या कह देंगे? dt कह देंगे। कोई इसमें परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको क्या माने हैं? t माने हैं, तो हम t पुट करेंगे। जिस समय हम मानना शुरू करेंगे, जिस समय क्वेश्चन में किसी एक फंक्शन को t मानेंगे, उसी क्वेश्चन को वहीं पे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हम पहले से माने रहेंगे तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट। नीचे में क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने इसको t बोला है तो आप t रख दीजिएगा। तो 1 क्या कहिएगा? t कह दीजिएगा। और यहाँ पे 1/x dx है तो 1/x dx की जगह पे क्या रखिएगा? dt रखिएगा। इससे ज्यादा डिटेल्स हम क्या बताएं? बताइए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? dt रखेंगे। बच्चों अब इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इधर करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए 1/t और dt है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। 1/t क्या होता है? log t। तो आप क्या लिखेंगे? log t। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए log t। क्या लिखेंगे? log t प्लस साइन देंगे c। जरा आप बताइए यहाँ पे log और t एज इट इज रहेगा क्या? t एज इट इज रहेगा? नहीं, t का वैल्यू वापिस से x का फंक्शन में रखना पड़ता है। तो t आपने किसको माना है? 1 प्लस log x को माना है। तो यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस log x। क्या रखिएगा? 1 प्लस log x प्लस का साइन देंगे, सी देंगे। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, कहीं से कोई कष्ट नहीं होने वाला है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी का सीरीज शुरू करेंगे और कर चुके हैं। पूरा ट्रेलर है, अभी पूरा ट्रेलर भी नहीं हुआ और पिक्चर पूरा का पूरा बाकी है। ठीक है, अभी आप समझिए तो चीज़ों को। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर आपका वो निकल चुका है। अब आइए यहाँ क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स इंटू में साइन के एंगल में क्या है? कॉस एक्स है। ठीक है, साइन के एंगल में क्या है? कॉस एक्स है। जानते हैं किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे तो इसमें जिसको मन इसको टी नहीं मानेगा। हमने क्या बोला कि टी उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी में दिख जाए। ठीक है, लेकिन जिसको टी मानेंगे वो किसी के एंगल में हो सकता है, रूट के अंदर हो सकता है, किसी के बटा में हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन होके आने वाला रहता है वो फ्री चाहिए, dx के साथ में मल्टीप्लाई में चाहिए। तो जरा आप हमें बताइए, अगर हम इस sin x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x तो है, लेकिन क्या यह फ्री है? नहीं है, ये साइन के एंगल का फंक्शन है। तो आप इसको t कभी भी नहीं मान सकते, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर इस cos x को t मान ले, इस cos x को t मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमको sin x दिख रहा है और मल्टीप्लाई में दिख रहा है। यहाँ पे sin x दिख रहा है। ओके सर, तो dx के साथ में कहाँ है? इस sin x को उठा के हम dx के साथ में नहीं लिख सकते क्या? मल्टीप्लाई में है, आप तो आगे पीछे करके लिख ही सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इस cos x को t मानेंगे। बच्चों इतना आपको नीट एंड क्लीन दिख गया है। अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या कर देंगे? cos x को t मानेंगे। लेट cos x को हम क्या कर देंगे? t मानेंगे बच्चों। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में कितना? sin x और t का हो जाएगा dt बाय कितना होगा? dx होगा। बच्चों आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। हम यहाँ पे क्या कह देंगे? माइनस तो sin x है ही और माइनस हम हटा देंगे तो sin x यहाँ प्लस में है और यहाँ पे dx है। तो क्या करेंगे आप? माइनस अभी ही हटा दीजिए। ठीक है, चलिए माइनस हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? sin x और यहाँ पे dx भेज देंगे तो क्या होगा? dt। लेकिन dt नहीं, ये माइनस हटा के उधर भेजे हैं तो आप क्या कह देंगे? माइनस में क्या कह देंगे? dt। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले रहते हैं तो क्या बोलते हैं? फ्रॉम फर्स्ट। आप क्या बोलते हैं?
फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में हम पुट करेंगे। जरा बच्चों आप हमें बताइए, हमने cos x को t माना है तो वहां पे हम t पुट कर देंगे तो sin t हो जाएगा कि नहीं, sin t हो जाएगा। तो वहां पे हम लिख देते हैं पहले इंटीग्रेशन ओवर क्या लिखेंगे, sin t, क्या लिखेंगे, sin t। जरा बताइए ये sin x अगर dx के साथ में एक साथ लिख दे तो क्या उसके जगह पे हम माइनस dt लिखेंगे कि नहीं, sin x से dx यहाँ पे है तो क्या माइनस dt लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। तो चीजों को आप समझेंगे, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है, ठीक है। अब आइए तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस dt, माइनस कांस्टेंट है हमेशा बाहर कीजिएगा, यहाँ पे dt लिखिएगा। बच्चों अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस का माइनस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कितना cos, और यहाँ पे t एज इट इज रहेगा, प्लस साइन देंगे c, ठीक है। अब माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है cos t, और t का वैल्यू आप देख लीजिए क्या माने हैं, cos x को t माने हैं, तो t की जगह पे क्या पुट कर दीजिएगा, cos x पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे cos x रख दीजिए, प्लस का साइन देंगे c, और यही आपका आंसर हो गया। बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि लाखों लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाने आए हैं, लाखों लोग पहले बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, हम अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन आपको 1 से 2 महीना के अंदर में दिख जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। कंटिन्यूअस हर काम छोड़ के हम अपडेट रहते हैं, रात को 2 बजे तक कंटेंट लिखते हैं, कभी कभी 3 बज जाता है रात, सारी रात कभी कभी उठ के हम कंटेंट पे काम करते हैं, और जो मन सो कंटेंट ला के आप लोग को घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, इजी क्वेश्चन ला के ऑब्जेक्टिव ला के करा दिए, बच्चा खुश। अरे खुश तब होइए जब आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, तब फास्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है वो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं, तब खुश होइए। 2 4 5 10 को आप ऑब्जेक्टिव देख लिए, हो गया, ये कौन तरीका है। आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, आपको पता चल रहा होगा कि हम किस टाइप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला के आपको हम खुश नहीं करना चाह रहे हैं, आपका नंबर बढ़िया आने के लिए बढ़िया से मेहनत करना होगा बच्चे को, और साथ में टीचर को भी मेहनत करवाना होगा, ये बात आप जानते होंगे। तो हम पहले सब्जेक्टिव को बढ़िया से देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, लेकिन पहले बढ़िया से सब्जेक्टिव को पढ़ना चाहिए ताकि बच्चा का कंसेप्ट ओपन हो जाए, ठीक है। अब आइए तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आप 4 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 के बाद आइए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन के एंगल में x प्लस बी है और कॉस के एंगल में क्या है, x प्लस बी है। बच्चों देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन x प्लस बी को हम t मान लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट साइन x प्लस बी, साइन ax प्लस में क्या कर देंगे b है, इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे बच्चों, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos, और यहाँ पे एंगल एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos तो हो गया, आप लिख लिए, फिर एंगल का भी तो करेंगे। तो एंगल का डिफरेंशिएशन यानी x प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा इक्वल टू dt बाई dx। बच्चों आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि हमने इसको t बोला है तो हम तो वहां पे t पुट कर देंगे। अब जो आप देख पा रहे हैं इतना फंक्शन, उसके जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, आप यहाँ पे समझिए, जरा बताइए। हम dx को इधर भेज देंगे, हम यहाँ पे जरा बताइए कि ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos के एंगल में x प्लस ना b है, और यहाँ पे dx भेज देंगे तो 1/a, और यहाँ पे क्या कह देंगे, dt कह देंगे बच्चों, ठीक है। अब आइए तक इसको हम t पुट कर ही देंगे इसके जगह पे, और जो फंक्शन बच गया cos x प्लस बी dx, उसके जगह पे क्या रखेंगे, 1/a dt। देखिए ना यहाँ पे नहीं है क्या, cos x प्लस बी और dx इक्वल टू क्या है, 1/a dt, तो वहां पे आसानी से हम रख देंगे। बच्चों आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है हमें, ठीक है। अब आइए इसको अगर फर्स्ट बोले रहते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट हम इसको t बोले हैं तो हम यहाँ पे t रख देंगे, और इसके जगह पे क्या रखेंगे, 1/a dt। आपके सामने यहाँ पे देखिए 1/a है और यहाँ पे dt है, तो क्या कह देंगे, 1/a कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, 1/a कांस्टेंट है बाहर कीजिए, यहाँ पे क्या है dt। जरा आप बताइए 1/a एज इट इज रहेगा, और t का इंटीग्रेशन कहिएगा t² प्लस साइन देंगे c, ठीक है। अब बताइए 1/ यहाँ पे क्या 2a नहीं लिख देंगे, और t का वैल्यू वापिस से रख दीजिए x के फंक्शन में, तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या है, साइन x प्लस बी, इसी को हम t माने हैं, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, साइन x प्लस बी। यहाँ पे आप बोलिएगा साइन x प्लस बी, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यहीं लगा दीजिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x प्लस क्या हो गया, b हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हम क्या करेंगे, रूट के अंदर वाला को t मान लेंगे, आप ये काम कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज इसको और भी मेथड बना सकते हैं, देखिए इसको आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, हम यहाँ पे ax और प्लस यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं b, और पावर में हाफ कर देंगे, तो जरा बताइए ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ax प्लस b के पावर n वाला पैटर्न नहीं लग जाएगा, आसानी से उसको बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं उस मेथड से भी, तो यहाँ पे क्या कह देंगे ax प्लस क्या b, पावर में क्या कर देंगे 1 इसमें ऐड करेंगे,
n प्लस 1 वाला में, तो 3/2 हो जाएगा, नीचे में भी क्या हो जाएगा 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे कैरी कर जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, प्लस ध्यान देंगे c। जरा बताइए ये 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2 बटे कितना होगा 3a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस साइन देंगे b, पावर में क्या है 3/2 और प्लस साइन देंगे c। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट हमने वो बता दिया, जनरल मेथड था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे बनाएंगे उस चीज को समझिए। टी मान के, तो देखिए हम कैसे टी मान के बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, लेट लेट एक्स प्लस बी को हम टी मानेंगे, एक्स प्लस बी को क्या मानेंगे टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा, और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स होता है, बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम डी एक्स भेज देंगे तो एक बटे कितना कह देंगे ए, और यहाँ पे क्या कह देंगे डी टी कह देंगे। बच्चों आप बताइए, हमने इसको टी बोला है तो रूट के अंदर में हम टी पुट कर ही देंगे, तो पूरा फंक्शन टी का हो जाएगा। अब डी एक्स जगह पे क्या हम 1/a dt नहीं पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पुट करेंगे। तो वही बात यहाँ पे हो चुका है क्लियर कि हम 1/a dt पुट करेंगे डी एक्स की जगह पे। इसको अगर फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब आइए हमने इसको टी बोला है तो रूट के अंदर में क्या रखिएगा टी रखिएगा, और डी एक्स जहाँ पे देखिए डी एक्स पे क्या रखेगा 1/a dt, तो आप रख दीजिए 1/a dt, तो 1/a dt, 1/a कांस्टेंट है आप बाहर कर दीजिए ना, और यहाँ पे क्या है dt। जरा बताइए 1/a एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ओवर t के पावर क्या कह देंगे हाफ, और यहाँ पे क्या कह देंगे dt, 1/a रहेगा ही, और t के पावर हाफ है, इसका मतलब x के पावर n लगा दीजिए, तो x के पावर n प्लस 1 3/2, और नीचे में कितना 3/2, n प्लस 1 यानी हाफ में एक जोड़ेंगे तो यही ना होगा। थोड़ा इसको अच्छे से लिख दीजिए बच्चों, 2 ऊपर भेजिएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है 2 बटे कितना हो जाएगा 3a, इस बात को समझिए 2/3a, और t का वैल्यू आप वापिस से रख दीजिए। t का वैल्यू आप क्या देख पा रहे हैं, t का वैल्यू आप क्या देख पा रहे हैं x प्लस b है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे ax प्लस में यहाँ पे क्या रखेंगे b, पावर में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस कर देंगे c देंगे। यही आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम ही आंसर आया, देखिए आंसर मिला लीजिए, यहाँ भी तो सेम ही आंसर आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कंसेप्ट अगर आपके पास है तो सवाल एकदम इजी वे में बन जाएगा, कहीं से कोई कष्ट नहीं होने वाला है। आप इस बात को समझिए, आपके पास कंसेप्ट अच्छा से होना चाहिए, हर कंसेप्ट को आप सीखिए, फिर सवाल आपके मुट्ठी में आ जाएगा। हमने इसको नीट एंड क्लीन बता दिया है, ठीक है। अब आइए 6 नंबर क्लियर है, आइए 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ओवर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स प्लस क्या है 2 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे जानते हैं, किसी एक फंक्शन को टी मानेंगे, हम किस फंक्शन को टी मानेंगे, उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। जरा आप हमें बताइए x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहीं पे भी है नहीं है, जब x प्लस 2 का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 हो गया, जो कि 1 तक कहीं भी छिपा हुआ है, तो इस x को तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन नहीं रहता है उस समय अक्सर अगर रूट आ गया तो रूट के अंदर वाला को टी मान लीजिएगा, रूट है तब तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में यहाँ पे क्या है x प्लस 2 है तो इसको टी मान लीजिए। देखिए हम कैसे बनाते हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम क्या कर देंगे x प्लस 2 को हम क्या कह देंगे टी मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और t का कितना होगा dt बाय कितना dx हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे ही dx भेजेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से इसको बताए हैं। अब आइए अगर आप इसको फर्स्ट बोलते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट तो बोलेंगे ही, लेकिन एक काम इसमें और बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट हमने इसको टी बोला है तो आप टी पुट कर दीजिएगा, लेकिन जो ये एक्स बच रहा है ये एक्स कहां से लाए, आपको डिफरेंशिएशन में x dx निकलना चाहिए तब ना उसके जगह पे हम dt पुट करते, यहाँ पे x dx रहता तब ना हम dt पुट करते, लेकिन x तो आया ही नहीं, लेकिन उस x का भी जगह लगाना पड़ेगा, t के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अगर जिस समय डिफरेंशिएशन से अगर पूरा फंक्शन नहीं निकल पाता है तो आप जहां से t मानते हैं वहां से आप निकाल लेंगे और आसानी से काम आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहां से आप जैसे ही x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या कह देंगे बच्चों t माइनस 2 कह देंगे। क्या किसी तरह का कोई परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इसको फर्स्ट बोले हुए तो फ्रॉम फर्स्ट है यहाँ पे। अब बताइए रूट के अंदर में आप क्या रखेंगे t रख देंगे, ये x है ना उसको भी तो t में ले जाना है, तो x का वैल्यू t माइनस 2 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे t माइनस 2 पुट कर देंगे बच्चों, और dx जगह पे क्या रखेंगे dt रखेंगे, तो dx जगह पे क्या रखिएगा dt रखिएगा, तो आप यहाँ पे dt रख दीजिए। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो
अभी आप देखिए यहाँ पे क्या है कि x का वैल्यू हम t के फंक्शन में निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू टी माइनस फोर, तो इस x के जगह पे आप t माइनस फोर पुट कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कह देंगे t माइनस फोर, और यहाँ पे जरा बताइए dx जब हम क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, dt रख रहे हैं। क्या इसमें किसी तरह का कोई परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, जो आप रूट टी देख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो रूट टी को दोनों में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टी और इंटू में कितना रूट टी होगा, और माइनस में 4 इंटू कितना होगा, रूट टी होगा। चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे। आप लोग जानते हैं रूट का मतलब पावर हाफ होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और टी के पावर कुछ नहीं तो एक है। तो जरा बताइए, क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, टी के पावर में एक और टी के पावर कितना, हाफ, और यहाँ पे क्या है, डी टी। जरा बताइए, चार कांस्टेंट है, हम इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर रहे हैं। चार कांस्टेंट है, आप बाहर कीजिए, और टी के पावर यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा, और यहाँ पे क्या कह देंगे, डी टी कह देंगे। बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जब दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आधार समान रहने पर गुना में घातांक जोड़ दिया जाता है। ये निम्न क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे, अंदर 10th में ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी के पावर यहाँ पे क्या कह देंगे, 3/2। हमने आधार समान देखा तो पावर को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लाई में रहता है, तब ये मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आइए, तो बच्चों अब यहाँ पे -4 कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, टी के पावर यहाँ पे हाफ ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है, dt है। जानते हैं इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कौन सा पैटर्न लगाएंगे, x के पावर n लगाएंगे। जैसे ही x के पावर n पैटर्न लगाइएगा, मोबाइल हटा दोस्त, जैसे ही x के पावर n लगाएगा तो यहाँ पे t के पावर क्या है, 3 कितना 2 है, प्लस कितना 1 है, बटा में यहाँ पे क्या कह देंगे, 3/2 + 1। तो यहाँ पे 3/2 + 1। जानते हैं हम कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगाए हैं, x के पावर n वाला पैटर्न लगाए हैं, ठीक है। अब चलिए माइनस साइन देंगे, 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही काम करेंगे, x के पावर n लगाएंगे, तो हाफ में 1 जोड़िएगा तो 3/2 ही ना होगा। तो चलिए हम डिटेल्स लिखते हैं, आपको दिक्कत ना हो। तो 1/2 और प्लस कितना कह देंगे, 1 कह देंगे, नीचे में क्या कह देंगे, 1/2 प्लस में 1 कह देंगे, और प्लस में c कह देंगे। जिस समय इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के साइड करते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, x के पावर n या कोई भी पैटर्न हम लगाते हैं, उस समय क्या करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ते हैं। यानी जिस समय इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है ना, उस समय हम c जोड़ते हैं। अब हम कैलकुलेशन करके आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, t के पावर में क्या कहिएगा, 3/2 + 1, यानी कि हम कह देंगे 5/2। नीचे में क्या कहिएगा, 5 और बाई कितना 2, माइनस साइन देंगे। जरा बताइए, 4 कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, टी के पावर क्या कह देंगे, 3/2, 1/2, अब प्लस में 1 3/2 नहीं होगा क्या, तो यहाँ पे 3/2 ही हो जाएगा। बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे, सी हो गया। अब इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए बच्चों, तो 2 यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, और टी का वैल्यू आप देख पा रहे हैं x + 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, x प्लस कितना कह देंगे, 2 कह देंगे, और पावर में यहाँ पे क्या कह देंगे, 5/2, माइनस साइन देंगे, 2 ऊपर जाएगा, तो 8 यहाँ पे क्या कह देंगे, 8/3 होगा। आप चीजें देख पा रहे होंगे, जब 2 वहां पे भागेगा तो 4 दूना 8 और बटा में 3 हो जाएगा। t का वैल्यू आप रखेंगे, x प्लस क्या रखिएगा, x प्लस यहाँ पे क्या है, 2 है, तो x + 2, और पावर में क्या होगा, 3/2, और प्लस में c। यही आपका फाइनल आंसर है। चाहे तो आप इसमें से x + 2 के पावर 3/2 कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हमने नीट एंड क्लीन 7 नंबर क्वेश्चन को बता दिया है। आइए प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, x इंटू √1 + 2x² है। जानते हैं रूट के अंदर में जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट है। एक बात और है, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर दूसरा फंक्शन हो तो वेरिएबल मिलाइएगा, कांस्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट और माइनस कभी भी एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको हम हटा देते हैं, इसीलिए कांस्टेंट और माइनस एक्स्ट्रा जब भी आए तो उसका चिंता नहीं करना, वेरिएबल फंक्शन को पुराना रहता है, ठीक है। अब आइए तो क्या करेंगे, 1 + 2x² को हम t मान लेंगे। ध्यान दीजिए हम कैसे बनाते हैं इसको, तो यहाँ पे लेट हम क्या करेंगे, 1 + 2x² को हम t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे, 2 बेचारा कांस्टेंट एज इट रहेगा, x² का कितना होगा, 2x होगा, और इक्वल टू कितना, dt/dx। आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, हमको यहाँ पे
टी पुट करना है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, टी माना है। उसके अलावा x और यहाँ पे क्या है, dx है, तो x से dx हमको यहीं से ना निकालना पड़ेगा, तो हम यहीं से निकालते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे बच्चों, आप ध्यान देंगे, ये 2 दूना 4 होगा ना, तो 4 हम उधर हटा देंगे और x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 और यहाँ पे क्या होगा, dt होगा। बच्चे यहाँ तक आप नीट एंड क्लीन होंगे। जब इसको फर्स्ट मानिएगा तो क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट में हम पुट करेंगे, ठीक है। अब जरा बताइए, हमने इस फंक्शन को टी मान दिया है, तो जिस फंक्शन को हम टी माने हैं, क्या वहां पे हम टी पुट करेंगे कि नहीं, तो आसानी से इसके जगह पे आप क्या रख दीजिएगा, टी रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम टी रख देंगे, तो रूट के अंदर में हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं एक्स और डी एक्स यहाँ पे बचा हुआ है, तो क्या यहाँ पे एक्स डी एक्स है कि नहीं, तो इस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1/4 और डी टी पुट कर लीजिएगा। 1/4 डी टी जैसे ही पुट कीजिएगा तो सारे फंक्शन टी का हो जाएंगे। तो जरा बताइए, हम यहाँ पे क्या कह देंगे, 1/4 dt, 1/4 कांस्टेंट है, आप बाहर कर देंगे और यहाँ पे dt कह देंगे। जरा आप हमें बताइए, 1/4 बेचारा एज इट इज रहेगा और t के पावर यहाँ पे हाफ कर देंगे। रूट x का मतलब होता है x के पावर हाफ, तो जरा बताइए रूट t है तो t के पावर हाफ कहेंगे कि नहीं, तो आप आराम से लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर t के पावर क्या लिखेंगे, हाफ, और यहाँ पे क्या है, dt है बच्चों। चलिए 1/4 से हमें कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे x टू दी पावर n पैटर्न लगाइएगा। कौन सा पैटर्न लगाइएगा, x के पावर n। तो जैसे आप x के पावर n लगाइएगा तो आप इसको लिखेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3/2 और बटा में क्या कर देंगे, 3 कितना 2 और प्लस में c जोड़ेंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 4, ये जो 4 देख रहे हैं ना, 4 के ऊपर ये 2 भागेगा। इस चीज को समझिएगा, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजन होने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1/4 और 3/2 जानते हैं, ये 2 ऊपर भागेगा, तो 2 जैसे ऊपर भागेगा तो 4 तिहाई 12, तो 2/12 1/6, 1/6। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा। 2 से बेचारा 4 कट जाएगा 2 मरतबे, तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 हुआ कि नहीं, तो दोनों बात तो बराबर ही हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे चीजों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिए आप लोग, यहाँ पे 1/6 हो गया, तो 1/6 एज इट इज आप लिखेंगे। t का वैल्यू वापिस से हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए t हम किसको माने हैं, 1 + 2x² को हमने t बोला है, तो आप वहाँ पे t पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, यानी t का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 + 2x² और पावर में यहाँ पे क्या है 3/2 है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 3/2 रखेंगे और प्लस में c लिखेंगे। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं आपके सामने। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन है उसको हम t मानेंगे। थोड़ा सा हम अब फास्ट बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो लेट x² प्लस में x प्लस में 1 को हम क्या कह देंगे, t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x होगा, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे 2x कह दीजिएगा, और x का कितना 1 कह दीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिखेगा dt बाय कितना dx। बच्चों आप बताइए, जैसे यहाँ पे हम 2x कहेंगे, 2x + 1 कहेंगे और dx यहाँ पे हम भेजेंगे, तो इक्वल टू क्या होगा dt हो गया। बच्चों जरा आप बताइए, हमने रूट के अंदर वाला को t माना है, तो रूट के अंदर में t हो जाएगा, लेकिन जो फंक्शन बच गया है यहाँ पे 4x + 2 और dx, क्या हमको यहीं से लाना पड़ता है कि नहीं, यहीं से लाना पड़ता है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे हम t पुट करेंगे, हमको 4x + 2 चाहिए, क्या चाहिए 4x + 2 और dx, हमको 2x + 1 यहाँ पे मिला हुआ है। जरा बताइए दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या यहाँ पे 4x + 2 होगा कि नहीं, और यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 × dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम कैसे लिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x और प्लस में कितना 1 होगा, और यहाँ पे क्या है dx है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dt मेरे सामने आ चुका है। अब देखिए इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके जैसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4x प्लस में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे dx इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ dt लिखेंगे। बच्चों इसको अगर आप फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते, फ्रॉम फर्स्ट। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी उसमें हम पुट कर रहे हैं इसीलिए हम फ्रॉम फर्स्ट बोले हैं। हमने इसको t बोला है, तो रूट के अंदर में क्या रखिएगा t रखिएगा, तो रूट के अंदर में आप t पुट कर दीजिए। बच्चों आप देख पा रहे हैं 4x + 2 और यहाँ पे क्या है dx है, तो 4x + 2 और यहाँ पे dx है, उसके जगह पे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ dt लिखेंगे। तो आप लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ dt।
बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छे से आप चीजें समझे होंगे। तो टू कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, लेकिन अब हम यहाँ पे इजी से कर पाएंगे। इसीलिए हम एक फंक्शन को t मानते हैं, और किस फंक्शन को मानते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन उसी में दिख जाए। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए। 2 टाइम्स ऑफ t के पावर हाफ कर देंगे। सभी को पता है कि रूट का मतलब पावर हाफ होता है। अब बताइए यहाँ पे क्या कर देंगे 2, और t के पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2। नीचे भी क्या कर देंगे 3/2 और प्लस साइन देंगे, c देंगे। बच्चों इसका कैलकुलेशन हम इधर कर दे रहे हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 दूना 4/3, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे 4/3 कर देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे। अब चलिए t का वैल्यू आप वापस से पुट कर दीजिए, x² + x + 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x² प्लस में क्या लिखेंगे x, और प्लस में 1 और पावर क्या लिखेंगे 3/2, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 3/2 और प्लस में c, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। आइए 9 के बाद 10 आइए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहले तो क्या करेंगे, 1 इस x को हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए √x इंटू में कितना √x, जानते हैं x को हम आसानी से लिख सकते हैं √x इंटू √x। √x इंटू √x x हो जाता है। ऐसा हमने क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको यहाँ पे बाद में क्या दिख रहा है √x, हम इसलिए ऐसा किए हैं ताकि हम √x को आसानी से कॉमन ले सके। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए, तो 1 यहाँ पे क्या कर देंगे √x। देखिए हम कितने अच्छे से लिख रहे हैं √x - 1, और यहाँ पे हमने क्या किया √x को कॉमन ले लिया। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, अब बताइए जरा बताइए, हम इस फंक्शन को t मान लें, अगर हम इस फंक्शन को हम जैसी t मान लें, इस फंक्शन को हम t मान लें, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन √x है कि नहीं, जरा बताइए। इसको अगर हम t मान लें, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x है कि नहीं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है नीट एंड क्लीन, क्योंकि यहाँ पे √x एक साथ है। इसको जैसे ही हम अगर अलग करके लिख देंगे, हम जैसे ही अलग करके लिख देंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 1 कितना √x और माइनस कितना 1 है, देखिए √x है बुआ। अब चलिए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√x अलग, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब इसको हम t मानेंगे, जैसे ही हम उसको t मानेंगे तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। 2 के चक्कर में मत पड़िएगा, कांस्टेंट के चक्कर में तथा माइनस के चक्कर में कभी नहीं पड़िएगा, क्योंकि उसको हम मतलब भेजा देते हैं किसके साथ, dt के साथ। इसलिए क्या करेंगे हम √x - 1 को t मान लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हम इसको मान रहे हैं t। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट √x - 1 को क्या कह देंगे t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन 1 कितना √x और इक्वल टू कितना dt/dx। आपके माइंड में आएगा सर 1 कहाँ भाग गया, अरे कहीं नहीं भागा है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 1 यहाँ पे क्या है √x है, और जब हम dx भेज देंगे तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर आप फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ ध्यान देंगे क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट। अब आइए तो हम इसको t बोले हैं, तो आप क्या पुट कीजिएगा, t पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ओवर 1 कितना t रख दीजिए 1/t, 1/√x dx, 1/√x dx के जगह पे क्या रखिएगा dt, क्या रखिएगा dt। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे रख दीजिए कितना dt, लेकिन dt नहीं रखेगा 2 टाइम्स ऑफ dt रखेगा। जैसे ही हम यहाँ पे dx भेजा दिए हैं तो 1/√x dx, 2 यहाँ पे जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 2 बिल्कुल जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 जरूर रखिएगा। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ dt हो गया। तो 2 का 2 है, 1/t का कितना होगा log t, और प्लस का साइन देके c दिखेंगे। 2 का 2 है, यहाँ पे क्या कह देंगे log t, t का वैल्यू वापस से रख दीजिए, क्या है t का वैल्यू कितना है √x - 1 और प्लस में c। बच्चों हमने नीट एंड क्लीन सारे क्वेश्चन को किया है, और भी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x/√x + 4 है। देखिए हम इसको t मानेंगे, रूट के अंदर वाला को t मानिए, तो x + 4 को क्या मानेंगे t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन 1 और t का कितना होगा dt/dx, t का कितना होगा dt/dx। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे dx भेजेंगे तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको अगर आप फर्स्ट बोले हैं तो क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा बच्चों फ्रॉम फर्स्ट। जरा आप हमें बताइए और आप हमें समझाइए कि हमने इसको t बोला है तो वहाँ पे तो t पुट कर देंगे, लेकिन अब x dx हमको चाहिए कि नहीं, डिफरेंशिएशन से x dx चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए, जो कि है भी नहीं। तो क्या करेंगे, इस x का वैल्यू हम जहां से पुट किए हैं वहां से आसानी से हम निकाल लेंगे, तो वहीं से आप निकाल लीजिए। देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या कह देंगे t माइनस कितना 4, देखिए t - 4 हो जाएगा, तो x जगह पे t - 4 हम
आसानी से पुट कर सकते हैं। अब चलिए हम पुट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट हमने किसको टी बोला है, इसको टी बोला है, तो रूट के अंदर में टी रख दीजिए। तो बाटा में क्या कहते हैं, रूट के अंदर में कितना टी। अब x के जगह पे क्या रख सकते हैं, t माइनस 4, तो रख दीजिए x के जगह पे t माइनस 4, बिल्कुल रख सकते हैं। तो t माइनस कितना 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। बच्चों अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, t बटे रूट टी माइनस में 4/√t अलग अलग कर दीजिए, बहुत अच्छा से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे t बटे क्या कह देंगे रूट टी और यहाँ पे क्या कह देंगे डी टी, माइनस साइन देंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 1 बटे कितना कह देंगे रूट टी और यहाँ पे क्या कह देंगे डी टी। हम दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, मतलब दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। अब दोनों को इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिए। अब आइए बच्चों, अब इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, t का मतलब पावर हाफ, रूट टी का मतलब पावर हाफ और t का मतलब पावर 1, कटेगा तो ऊपर हाफ बचेगा कि नहीं, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं t के पावर 1/2 और यहाँ पे dt लिखेंगे। 4 बेचारा कांस्टेंट बाहर ही रहेगा और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t। यहाँ पे देखिए 2 और रूट कितना t मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। अब आइए रूट कितना रूट टी और प्लस आन देंगे सी। क्या ये सी देना उचित है, बिल्कुल भी उचित नहीं है, ध्यान रखिएगा, जब तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटेगा तब तक टी लिख ही नहीं सकते, तब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है ना जी। अब चलिए थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाइए, तो टी के पावर क्या हो जाएगा 3 कितना 2 और बटा में क्या कह देंगे 3 कितना 2, ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब आइए माइनस का साइन देंगे और 4 दूना कितना 8, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 8 और यहाँ पे क्या है रूट टी है और प्लस साइन देंगे सी देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो 2/3 आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए हम यहीं पे बनाते हैं, नेक्स्ट पेज में ना जाके हम इतना ही दूर में बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आंसर इसका निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए हम कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। आप देख पा रहे हैं ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 2/3, यहाँ ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से बनाएंगे 2/3। और बताइए टी का वैल्यू कितना है जी x + 4 है, तो आप यहाँ पे क्या रखिएगा x + कितना 4 और पावर में यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, पावर में क्या पुट कीजिएगा 3/2। अब आइए माइनस का साइन देंगे 8 है, माइनस में 8 और रूट कितना है x + कितना 4 है, क्योंकि टी का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब आइए हम क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2/3 और x प्लस यहाँ पे क्या है 4 है और ध्यान दीजिएगा x + 4। अच्छा एक काम कर सकते हैं, रूट में x + 4 है, इसका मतलब x + 4 के पावर हाफ है और यहाँ पे क्या है पावर 3/2 है, तो आप कॉमन ले लीजिए। सबसे अच्छा हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ पे 3 और ले लिए। देखिए हम क्या कॉमन ले रहे हैं, चीजों को आप समझेंगे, हम 2/3 कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं 2/3, तो आप ले लीजिए 2/3। तो 2/3 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो आप बताइए यहाँ पे 2/3 केवल कॉमन नहीं लेंगे, हम 2/3 के साथ में x + 4 रूट में भी कॉमन लेंगे, तो x + 4 रूट में कॉमन लेंगे, रूट में जैसे ही कॉमन लिए तो ई तक कॉमन हो गया। और यहाँ से जानते हैं कि पावर 3/2 है, तो 3/2 का मतलब पावर 1 और पावर कितना हाफ, हाफ का मतलब रूट होता है, तो रूट जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x + 4 है ना बचेगा जी, x + 4 ये बचेगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा 2/3 कॉमन यहाँ से ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया x + 4 केवल बच गया, x + 4 बच गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन समझिए। और जरा बताइए यहाँ से रूट x + 4 कॉमन ले ही चुके हैं, लेकिन 2/3 जो हम कॉमन यहाँ से निकाले यहाँ तो नहीं था, तो क्या करेंगे माइनस में 2 जो हम कॉमन निकाले हैं, इस 8 में से 2 निकाले होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 4, क्या बचा होगा 4। लेकिन बाई में 3 तो नहीं था ना, तो बाई में 3 नहीं था, फिर भी हम कॉमन जबरदस्ती ले लिए हैं। इस समय क्या करेंगे 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बात को समझिए। जब नहीं रहता है और जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ता है मल्टी प्लस में सी होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए प्लस में सी। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 × 12 हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2/3 और इंटू में क्या कह देंगे x + कितना कह देंगे 4 कह देंगे, और यहाँ पे क्या कह देंगे जरा बताइए x, और यहाँ बताइए 4 × 12, तब प्लस में 4 और माइनस में कितना 12, तब माइनस में कितना होगा 8 होगा और प्लस का साइन देंगे c, और यही आपका नीट एंड क्लीन होगा। बहुत सारे बच्चे चाहे तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने नीट एंड क्लीन एनसीईआरटी का आंसर मिला दिया, ठीक है, एनसीईआरटी का आंसर यही होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। 11 के बाद 12, देखिए 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नीट एंड क्लीन बताएंगे। 12 में इसका डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन नीट एंड क्लीन नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ है। तो देखिए हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि मेरे सामने x³ है और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², क्या होता है कि नहीं 3x²। तो क्या करेंगे x³ को हम t मानेंगे 1 के साथ मानेंगे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन पहले यहाँ पे बना लीजिए। देखिए हम कैसे बनाएंगे, क्या जरा बताइए, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं
एक्स क्यू और माइनस कितना 1 और पावर में क्या कह देंगे 1/3 एज इट इज है। एक्स के पावर 5 को अगर हम एक्स क्यू कह दे इंटू में एक्स स्क्वायर कह दे तो क्या किसी को कोई परेशानी है? बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। दोनों का बेस है तो पावर तो ऐड कर ही सकते हैं और जब पावर ऐड है तो 2 टुकड़ा में तोड़ ही सकते हैं, 3 टुकड़ा में भी तोड़ सकते हैं, जरूरत के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। जरा आप हमें बताइए क्या इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए, क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं? ये है कि नहीं बोलिए? बिल्कुल है। तो उसी को हम क्या करेंगे टी मान लेंगे। पेन चेंज कीजिए, बिल्कुल भी अच्छा पेन नहीं पकड़ा रहा है। कैसे पकड़ाएगा? अच्छा लीजिए व्हाइट से लिखते हैं। आइए तो हम क्या करेंगे लेट एक्स क्यू, ध्यान देंगे एक्स क्यू माइनस 1 को हम क्या कह देंगे टी मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और टी का कितना होगा dt बाई कितना होगा dx होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जैसे ही हमने इसको t बोला है तो आप यहाँ पे t पुट कर लीजिएगा। t के पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर dx है तो हम यहाँ से आसानी से छांट लेंगे x स्क्वायर dx। देखिए कैसे छांटते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम dx भेज देंगे तो इक्वल टू क्या कहेगा 1/3 और यहाँ पे क्या कहेगा dt कहेगा। इसको फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट। आप क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम क्या कह देंगे फर्स्ट। हमने इसको t बोला है तो आप t पुट कर दीजिए तो t के पावर क्या होगा हाफ। जरा बच्चों बताइए एक्स स्क्वायर dx के जगह पे क्या रखिएगा 1/3 dt रखिएगा। तो 1/3 dt तो रखिए देंगे लेकिन ये एक्स क्यू बच गया। एक्स क्यू कहाँ से निकालेंगे? जब डिफरेंशिएशन से नहीं आ पाता है तो जहाँ से पुट करते हैं वहां से निकालते हैं। तो आप यहीं से निकाल दीजिए बच्चों। तो एक्स क्यू इक्वल टू टी प्लस कितना 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रख दीजिए टी प्लस कितना 1। कोई दिक्कत है? एक्स क्यू की जगह पे हम टी का फंक्शन ला दिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे 1/3 dt होगा कि नहीं? तो आप पुट कर दीजिए आसानी से। 1/3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों dt रखेंगे। ठीक है, अब 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए? 1/3 से हमें कोई मतलब है ही नहीं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि टी के पावर 1/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर दीजिए ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर टी के पावर कुछ नहीं तो एक समझेंगे और टी के पावर यहाँ पे क्या है 1/3 है। तो दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड कर लीजिएगा। रफली हम काम करके बता देते हैं, आपको दिक्कत कहीं से नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए जरा बताइए टी के पावर यहाँ पे 1/3 और टी के पावर 1 है तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या कह देंगे पावर ऐड करेंगे तो 1/3 और प्लस कितना 1 तो आप लिखेंगे टी के पावर कितना 4/3। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 1/3 और t के पावर कितना 4/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, प्लस साइन देंगे और t के पावर कितना 1/3 और यहाँ पे क्या कह देंगे dt कह देंगे। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे तो 1/3 है और देखिए हम कैसे कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन आप अलग कीजिएगा। तो जैसे इंटीग्रेशन हम करेंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा 4 कितना होगा 3 और प्लस कितना 1 बटे क्या हो जाएगा 4 कितना होगा 3 और प्लस कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए प्लस साइन देंगे t के पावर कितना होगा 1/3 होगा प्लस कितना 1 होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा 1/3 प्लस कितना 1 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब आइए क्या कह देंगे 1/3। अब बताइए टी के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जाएगा तो 3 और ऊपर में 4 तो 7/3 हो जाएगा। आप आसानी से इसको देख सकते हैं 7/3 लिख दीजिए। तो आप कह देंगे 7/3, नीचे भी कितना हो जाएगा 7/3 प्लस साइन देंगे ये एलसीएम लेंगे तो 3 1 4 तो यहाँ पे क्या कह देंगे टी के पावर कितना 4/3 नीचे क्या कह देंगे 4/3 और अब प्लस में क्या कह देंगे सी कह देंगे। बच्चों ध्यान दीजिए 1/3 एज इट इज रहेगा और क्या करेंगे 2 ऊपर भेजिएगा तो 2/7 और t का वैल्यू आप वापिस से रख दीजिए। t का वैल्यू आपके सामने x³ + 1 है तो हम यहाँ पे आराम से x³ + 1 पुट करेंगे तो आप रखिएगा x³ और x³ - 1 है तो x³ - 1 पुट कर दीजिए और पावर में क्या होगा 7/3 हो जाएगा। प्लस साइन देंगे फिर ऊपर भेजिए तो यहाँ पे 3 बटे क्या होगा 4 होगा और यहाँ पे क्या कह देंगे x माइनस कितना अच्छा x³ है तो x³ - 1 और पावर में क्या कह देंगे 4/3। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चाहे तो आप यहाँ पे 1/3 को दोनों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाहर भी छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आइए तो यहाँ तक तो नीट एंड क्लीन हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, सॉरी 13 पे, 12 कर चुके हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए सबसे पहली बात है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है इसीलिए इसको टी मान लीजिए। देखिए हम कैसे बनाते हैं, नीचे वाले को टी मानिए तो 2 प्लस यहाँ पे क्या कह देंगे 3x³ को हम क्या कह देंगे टी मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन 0 और 3 कांस्टेंट है ये है बाहर। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और t का कितना dt/dx। बच्चों आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि x² यहाँ पे क्या है dx है इक्वल कितना 1/9 और dt। जानते हैं हम क्या किए हैं इन 9 को बाहर किए हैं 3 × 9 तो 1/9
यानी कि इधर भेजेंगे तो 1/9 ही होगा ना। अब आइए इसको अगर फर्स्ट बोले रहते तो आप क्या बोलते, बोलिए। इसको फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते, फ्रॉम फर्स्ट। हमने इसको क्या बोला है, टी बोला है, तो आप टी पुट कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए ई एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ में ले जाएंगे तो क्या यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं, 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में रहता है। तो 1/टी पावर यहाँ पे क्या है 3 है, तो आप यहाँ पे क्या डालिएगा 3 डालिए, तो 3। अब बताइए एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे क्या 1/9 और डी टी है कि नहीं, तो 1/9 और यहाँ पे क्या कह देंगे डी टी कह देंगे। बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या कहेगा 1/9 और 1/x⁴n पैटर्न लगाइए। क्या आप नहीं पढ़े हैं, 1000 दफा बताए थे कि 1/x के पावर n का फॉर्मूला आप जानते होंगे, माइनस में 1/n-1 और x के पावर कितना n-1 प्लस में c। क्या ये होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन 1/x के पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस में 1/n-1 इंटू एक्स के पावर क्या होगा n-1, क्या होगा कि नहीं। उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, चीजों को यहाँ पे समझिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1/में n-1, n क्या है 3 है, तो 3 - 1 2n होगा, और t के पावर कितना 2, और प्लस आन देंगे c। जरा बताइए गाड़ी को आगे बढ़ाइए, तो 9 दूना 18, तो माइनस क्या कह देंगे 1/18, और t का वैल्यू आप वापिस से रख दीजिए। t का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 प्लस कितना 3, 2 + 3 और x³ है, क्या है x³ है, और पावर यहाँ पे क्या है सुनिए, अच्छा नीचे में है जी, तो नीचे में पुट करेंगे 1/, करके पुट कीजिए, ठीक है। 1/, करके पुट आप कर लीजिए यहाँ पे। तो कैसे पुट करेंगे ध्यान दीजिए, ये कितना होगा 9 दूना 18, ठीक है। अब चलिए 1/, आप क्या लिखेंगे, ये 2 तक गुना कर चुके हैं, t का वैल्यू बचा हुआ है, तो t का वैल्यू x के फंक्शन में क्या रखिएगा 2 + 3x³, 2 + 3x³, ठीक है। और इसके पावर क्या है 2 है, तो आप पावर 2 देंगे ना जी, भूल कैसे जाइएगा, प्लस आन देंगे c, और यही मेरा क्या होगा आंसर है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। तो ये नीट एंड क्लीन आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब चलिए एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत जगह पे काम आ जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आइए 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ओवर 1/x इंटू लॉग एक्स के होल पावर क्या है m है। जानते हैं अगर इस log x को t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x दिया हुआ है, देख लीजिए 1/x है कि नहीं, तो बिल्कुल हम log x को t मान लेंगे। थोड़ा सा इसको हम नीट एंड क्लीन पहले हम लिख लेते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे 1/, अगर हम इसको ऐसा लिख ले log x और पावर में क्या कह देंगे m कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में क्या कह देंगे 1/ कितना x और dx। क्या कोई परेशानी किसी को है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। सारे क्वेश्चन को कितना इजी कर रहे हैं आप देख तो रहे होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम log x को t मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या कह देंगे लेट log x को हम क्या कह देंगे t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, और t का कितना होगा dt बाई कितना dx। आप जैसी भेजेंगे तो 1/x और यहाँ पे dx इक्वल टू क्या होगा dt होगा। अगर इसको फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, आप क्या बोलेंगे फ्रॉम कितना फर्स्ट। हमने इसको t बोला है तो क्या हम t पुट करेंगे कि नहीं, तो 1/t और पावर क्या है m है, तो आप यहाँ पे m रख दीजिएगा। 1/x dx है, तो 1/x dx की जगह पे क्या रखिएगा dt रख दीजिए, तो आप रख दीजिए कितना dt। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे 1/t के पावर m है, जरा बताइए 1/x के पावर n वाला पैटर्न लगेगा कि नहीं। अभी जस्ट पिछले पेज में हमने लिखा था कि 1/x के पावर n का फॉर्मूला देख, ध्यान दीजिए 1/x के पावर n का फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, माइनस में 1/n-1 इंटू एक्स के पावर n-1 होता है कि नहीं बताइए। तो t का फंक्शन है तो यहाँ पे x जगह पे t हो जाएगा, दिक्कत क्या है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आसानी से, क्या लिखेंगे बताइए, आप लिखेंगे -1/m है n नहीं है, तो यहाँ पे m-1 कहेगा, क्या कहेगा m-1, और t के पावर में क्या हो जाएगा m-1 और प्लस में कितना c। जरा बताइए इस माइनस को खत्म करना चाहिएगा तो m-1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 - m हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिए 1/1 - m यानी कि 1 क्या कहेगा m, और t का वैल्यू कितना है बच्चों बताइए, t का वैल्यू क्या है log x है, तो आप लिख दीजिए log x, क्या कहिएगा log x, और पावर में क्या कहेगा m-1 और प्लस में c। यही आपका नीट एंड क्लीन आंसर हो गया। उम्मीद है कि चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आइए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है, तो नीचे वाले को आप t मान लीजिए, ठीक है। नीचे वाले को आप t मानिए, देखिए हम कैसे बनाते हैं। नीचे वाले को t मानिए तो लेट क्या कह देंगे 9 - 4x² को हम क्या कह देंगे t मानेंगे। इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस में 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x² का कितना होगा 2x, x² कितना होगा 2x, और t का कितना होगा dt बाई
dx। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब बताइए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो x, सुनिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, x dx हमको चाहिए, तो x dx हम यहीं से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ई 4 दूना 8, माइनस में 8 उधर भेज देंगे, तो क्या x dx यहाँ पे इक्वल टू 1/-8 होगा कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? dt होगा। इसको अगर फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा? फ्रॉम फर्स्ट। क्या बोलिएगा बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको t बोला है? इसको। तो यहाँ पे क्या t पुट करेंगे कि नहीं? तो 1/t पुट करेंगे। x dx की जगह पे क्या रखेंगे? -1/8, -1/8 यहाँ पे बोल सकते हैं, जो -8 है ना, तो वहाँ पे -1/8 भी बोल सकते हैं। तो -1/8 कांस्टेंट है और बाहर कर देंगे, यहाँ पे dt हो जाएगा। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है आपको। हमने x dx की जगह पे 1/-8 और dt पुट कर दिया है, तो -1/8 लिख सकते हैं, इसको माइनस ऊपर भी भेज सकते हैं। तो -1/8 और dt। जरा बताइए, ई -1/8 से हमें क्या मतलब है? कांस्टेंट रहबे करेगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस कितना c। तो आप बताइए कि -1/8 तो बेचारा एज इट इज है, और log के एंगल में कितना हो जाएगा? log के एंगल में हो जाएगा 9 माइनस कितना 4, और यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस साइन देंगे c। यही आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 के बाद आइए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? e के पावर 2x प्लस 3 है, कोई बात नहीं है, आप पावर वाला को t मान लीजिए। तो लेट 2x प्लस में यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 को हम क्या मान देंगे? t मानेंगे। इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और t का कितना? dt/dx। हम यहाँ पे जैसे dx भेजेंगे तो 1/2 और यहाँ पे क्या होगा? dt होगा। इसको अगर आप फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? फ्रॉम फर्स्ट। क्या बोलते हैं? फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको t बोला है? पावर वाला का। तो e के पावर t और dx जब पे क्या रखिएगा? देख लीजिए dx पे क्या है? 1/2 dt। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए। 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, यहाँ पे dt। आप सबको पता होनी चाहिए कि e के पावर t का इंटीग्रेशन सेम रहता है, प्लस आन देंगे c देंगे। तो 1/, कितना यहाँ पे 2 है, और e के पावर t, तो e बेचारा तो एज इट इज रहबे करेगा। t का वैल्यू आप जो पुट किए हैं वो रख दीजिए, तो क्या कहेगा? 2x प्लस 3। क्या कहेगा? 2x प्लस 3 प्लस का c। आंसर यही हो गया, ठीक है। कोई आपको इसमें डाउट नहीं होगा। उम्मीद है कि आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 के बाद 16 कर लिए, 17 पे आइए। देखिए 17 में क्या है? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप नीचे में जो e के पावर है उसको t मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? x स्क्वायर को हम t मान लेंगे, तो हम t मान लिए। इसका डिफरेंशिएशन कितना? 2x, और t का कितना होगा? dt/कितना? dx। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x dx है, तो क्या करेंगे? x dx यहाँ पे निकाल लेंगे, निकालिए। x और यहाँ पे क्या कर देंगे? dx इक्वल कितना? 1/2, और यहाँ पे क्या कर देंगे? dt। इसको फर्स्ट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट। क्या बोलते हैं? फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको t बोला है? इसको। तो आप e के पावर t पुट कर दीजिए, तो 1/e के पावर t होगा। कैसे? तो हम बताते हैं। x dx के साथ में ले जाइएगा, जब dx के साथ में x ले जाएंगे तो ऊपर में 1 है ना बचेगा, तो 1/e के पावर t। x dx की जब कितना? 1/2 dt। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा? dt। जरा बताइए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? 1/2 और 1/e के पावर t है, तो ऊपर में ले जाएंगे तो कितना? माइनस कितना हो जाएगा? जरा बताइए। माइनस में कितना हो जाएगा? t, और यहाँ पे कितना? dt हो जाएगा। आप भली बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि e के पावर -t का इंटीग्रेशन e के पावर -t सेम रहेगा, बट पावर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे कैरी कर जाता है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। 1/2 और e के पावर -t, और बटा में कितना? -1 प्लस में c देंगे। जरा बच्चों आप बताइए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए था, ये माइनस बाहर निकल के -1/, कितना? 2, और e के पावर क्या है? -t। तो 1/e के पावर कितना? +t होगा। नीचे लाके प्लस कर देंगे, प्लस साइन देंगे c। अब -1/2 टाइम्स ऑफ e के पावर t। t का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए, t का वैल्यू कितना है? x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? x स्क्वायर रख दीजिए। तो x स्क्वायर यहाँ पे हमने पुट कर दिया, प्लस में c, और यही आंसर है। बच्चों जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है, नीट एंड क्लीन बताया है। एक ना एक दिन यूट्यूब पे हम भी आएंगे, एक ना एक दिन हम आएंगे, ये वादा है, क्योंकि मेरा मेहनत है, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पे 17 के बाद आइए 18 नंबर पे। 18 में क्या है? tan इनवर्स x को t मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर है कि नहीं? बोलिए। तो आराम से किसको मानेंगे? tan इनवर्स x को। तो क्या कह देंगे? लेट tan इनवर्स x को हम t मान देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस कितना? x स्क्वायर, और t का कितना? dt/dx। तो 1/, ध्यान दीजिए सब लोग। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं? 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt होगा कि नहीं? बोलिए। इसको अगर फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते? फ्रॉम फर्स्ट। बच्चों हमने किसको t बोला है? हमने tan इनवर्स x को t बोला है, तो e के पावर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा,
और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इसके साथ है, ये है मल्टीप्लाई में, तो क्या उसके जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे dt है कि नहीं, तो आप dt रख दीजिए, ठीक है। और e के पावर t का इंटीग्रेशन सेम रहता है प्लस में c, तो e के पावर t का वैल्यू कितना है tan इनवर्स कितना है x और प्लस c, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 18 कंप्लीट हो चुका है। आइए 19 पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। e के पावर 2x माइनस 1 और बटे e के पावर 2x प्लस 1, ये -1 पूरे फंक्शन के साथ में है, केवल पावर में नहीं है, और नीचे भी +1 जो दिख रहा है ना पूरे फंक्शन के प्लस में है, ठीक है। आइए बच्चों क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, पहले ध्यान दीजिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, e के पावर x से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करेंगे, इजी से वे में आप बना लीजिएगा। तो e के पावर क्या कह देंगे 2x और यहाँ पे क्या है -1 है, क्या है -1 है, और बटा में क्या करेंगे e के पावर x से डिवाइड कीजिए, फिर मेन बटा है, तो e के पावर क्या कहेगा 2x और प्लस में कितना 1 है, और फिर बटा में क्या कह देंगे e के पावर x और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। बच्चों आप ध्यान दीजिए e के पावर 2x बटे e के पावर x और फिर -1 बटे e के पावर x, क्या दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस कर सकते हैं कि नहीं, अलग अलग तो कर ही सकते हैं ना, तो अलग अलग कर दीजिए, दिक्कत क्या है, आप आसानी से इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको आसानी से क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आइए, ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे, आप कहिएगा e के पावर 2x बटे e के पावर x, तब बचेगा कितना e के पावर x, एक बार कैलकुलेशन अलग से बता देते हैं, e के पावर 2x बटा में कितना x है, तो e देखिए सॉरी e के पावर x है, तो पावर ऊपर दो गए पावर 1 होता है, e के पावर x बचेगा, अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए e के पावर 2x और बटा में क्या था e के पावर कितना x है, तो क्या e के पावर 2x को e के पावर x इंटू e के पावर x नहीं लिख सकते हैं, और नीचे में e के पावर x कैसे लिखे हैं, दोनों का बेस हम तब पावर ऐड होकर e के पावर 2x नहीं हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए अब एक तो बेचारा कट गया था, क्या बचेगा e के पावर x से ना बच गया जी, तो इसमें दिक्कत किस बात की है। चलिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, ध्यान दीजिए e के पावर x, और ध्यान दीजिएगा ये माइनस है 1 बटे e के पावर x, जैसे कीजिएगा तो e के पावर -x हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा e के पावर कितना x हो जाएगा, और प्लस आन देंगे e के पावर कितना -x हो जाएगा। अब चलिए नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है, ध्यान दीजिए नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है, इसीलिए आप क्या करेंगे इस फंक्शन को t मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे आप t मानेंगे, तो मानिए मानिए t, हम क्या कर देंगे लेट e के पावर x फिर प्लस साइन देंगे, e के पावर कितना -x को क्या कर देंगे t मान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, और e पावर वाला का माइनस उतरेगा तो बाहर माइनस करेगा कितना, माइनस में e के पावर कितना -x, और t का होता है कितना dt बाय कितना dx। बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। तो e के पावर कितना है x है, माइनस e के पावर कितना -x है, और यहाँ पे जैसे ही आप dx भेजेंगे तक इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको जब आप फर्स्ट बोले रहते तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलते हैं आप फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको टी बोला है, नीचे वाले को टी बोला है, तो एक बटे करके ही ना लिखेंगे, और इसको हम क्या डीएक्स के साथ में सम्मिलित करेंगे यानी समाहित करेंगे, एक साथ लाएंगे e के पावर x माइनस e के पावर -x डीएक्स के साथ में रखेंगे स्लाइड करके, तो एक के बटे ना रखेंगे जी, एक के बटे ना लिखेंगे, तो एक बटे क्या कहेगा टी, एक बटे टी आई के पावर x माइनस ई के पावर -x dx, उसके जगह पे क्या करेंगे dt रखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे है कि नहीं, तो आप कहिए क्या कहेगा dt। अब नीचे वाला का डिफरेंस यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे क्या log t यानी t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे log t का वैल्यू क्या है बोलिए, t का वैल्यू e के पावर कितना x और प्लस में e के पावर कितना है -x, प्लस में साइन देंगे, यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप चीजें बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20 नंबर पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x बटे e के पावर 2x प्लस में e के पावर -2x। जानते हैं नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है, इस बात को आप समझ रहे होंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है कंप्लीट ऊपर है, तो आप क्या करेंगे नीचे वाले को t मानेंगे। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे e के पावर 2x और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे, e के पावर कितना माइनस में क्या है 2x है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको जैसे ही हम t माने हैं तो नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट मेरे सामने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है कंप्लीट है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं, e के पावर का सेम रहेगा, ठीक है। और बताइए e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, जैसे ही आप पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन आपको 2 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे इधर ना लिख के हम इधर भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए e के पावर -2x है तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर -2x सेम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम लिखेंगे। बट बताइए e के पावर -2x है तो पावर का भी तो करेंगे ना, तो पावर का -2 आएगा, तो क्या यहाँ पे माइनस होगा कि नहीं बताइए, माइनस होगा कि नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ e के पावर कितना -2x, और t का क्या कह देंगे dt बाय
dx। इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। यहाँ से हम 2 कॉमन लेके इसको हटा देंगे, तो जैसे ही हटा देंगे तो यहाँ पे हम कह देंगे e के पावर 2x माइनस में e के पावर कितना माइनस में 2x, और यहाँ पे जैसे ही हम dx भेजेंगे तो dx इक्वल टू क्या कह देंगे 2 कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो 1/2, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों dt हो जाएगा। अब बताइए इसको अगर आप फर्स्ट बोले हुए हैं तो क्या बोलेगा? फ्रॉम फर्स्ट बोलेगा। हमने नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है। आप जब इसको t बोले हैं तो 1/t पुट कर दीजिए, 1 कितना t। और जरा बताइए e के पावर 2x माइनस में e के पावर माइनस 2x, और यहाँ पे क्या है dx है, इसके जगह पे क्या रखेगा 1/2 dt रखेगा कि नहीं बोलिए? तो 1/2 dt हो जाएगा, तो आप पुट कर दीजिए। 1/2 कांस्टेंट है, आप बाहर करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, ठीक है। अब जरा बताइए 1/2 और 1/t का कितना होगा log t, और प्लस साइन देंगे c। जरा बताइए 1 यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या कह देंगे log t। t का वैल्यू कितना होगा? ध्यान दीजिए t का वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखा है यानी माना है वो वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। तो e के पावर क्या कह देंगे 2x, और प्लस का साइन देंगे e के पावर कितना माइनस कितना 2x, और प्लस में कितना c। ये आपका नीट एंड क्लीन आंसर है। जो भी क्वेश्चन को हमने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है। 12th बोर्ड के लिए ये सबको पता है, एक ही चीज को बार बार क्या बोले और कितना नीट एंड क्लीन बता है, ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है, ठीक है। ये अब थोड़ा इजी क्वेश्चन सब आ जाएगा, ठीक है। 10 स्क्वायर, जरा बताइए इस क्वेश्चन को छोड़िए, आपके सामने अगर ऐसा आ जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे क्या आ गया 10 स्क्वायर क्या है x है, और यहाँ पे क्या है dx है। तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ गया ना भाई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। There is no standard form of 10 square x in integration. So break the 10 square x is equal to sec square x minus 1. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे sec square x minus 1 में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। ये हमने क्या किया है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा दिया है। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है, माइनस 1 का कितना होता है x होता है। तो आप यहाँ पे 10x माइनस 1 प्लस में c आंसर पाएंगे किसका 10 स्क्वायर x का। यहाँ भी वही बातें हैं, मेरे सामने जो यहाँ पे दिख रहा है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, इसको ब्रेक करेंगे। और कहाँ ब्रेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के। तो चलिए 10 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर माइनस 1। तो सेक स्क्वायर x रहता तब ना x लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 है, तो आप दे दीजिए 2x माइनस 3। एंगल से हमें कोई बहस नहीं है, एंगल से कोई मतलब नहीं है, एंगल एज इट इज रहेगा। और माइनस कितना 1 है, और यहाँ पे क्या है dx है। बच्चों आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि दोनों को इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कह देंगे सेक स्क्वायर और 2x माइनस कितना 3, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx माइनस कितना 1 इंटू क्या कह देंगे dx। कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब जरा बताइए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 10 और 2x माइनस क्या कह देंगे 3, और बाटा में क्या होगा 2 होगा। आपको पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 होता है, तो हमने 10 दे दिया, एंगल एज इट इज दे दिया। लेकिन एंगल में यहाँ पे लीनियर फंक्शन क्या है 2x माइनस 3 है, तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे कैरी करता है, ठीक है। माइनस कितना है 1 का कितना होगा x होगा, प्लस साइन देंगे c देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये हमने रफली एक अलग क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो सीधे 10 स्क्वायर x है। अब आइए 21 के बाद आ जाइए 22 पे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, एंगल एज इट इज दे दीजिए, तो 7 माइनस कितना 4x हो जाएगा, और बाई में कितना होगा माइनस कितना 4 होगा, प्लस साइन देंगे c, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़िए 23 नंबर में आ जाइए। 23 नंबर में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नीचे दिया हुआ है, 1 करके ही लिखेंगे ना इसको। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो जरा आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू में 1/√1 माइनस कितना x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है। जरा बताइए इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, बोलिए बिल्कुल है। तो हम किसको t मान लेंगे साइन इनवर्स x को, तो लेट साइन इनवर्स x को हम t मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस कितना x स्क्वायर, और t का डिफरेंशिएशन कितना होगा dt बाई कितना dx हो जाएगा। जरा आप हमें बताइए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx भेज देंगे तो कितना होगा dt होगा। जरा बताइए इसको अगर फर्स्ट बोले रहते हैं तो क्या बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलते हैं फ्रॉम कितना फर्स्ट। हमने इसको t बोला है, इसको क्या बोला है t, तो आप t पुट कर दीजिए ना जी। तो t पुट करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx है इसके जगह पे क्या रखेंगे dt रखेंगे, तो आप हमें यहाँ पे dt पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे dt, ठीक है। अब बताइए t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 होगा, और t का वैल्यू वापिस से रख दीजिए, t का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स x, और पावर कितना है 2, और बटा में क्या कह देंगे 2, प्लस का साइन देंगे c, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कहीं से कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इसमें तो कोई डाउट भी नहीं होगा आप लोग को। आइए अब 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे dx छूटा हुआ है, dx बिल्कुल होगा यहाँ पे, ठीक है, सेम कलर में इसको लिखते हैं, dx होगा, ठीक, क्या होगा, dx होगा, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा। अरे वेरिएबल मिलना चाहिए, कांस्टेंट ना मिले कोई बात नहीं, कॉमन लेके हटा देंगे, ठीक है। तो जरा बताइए, देखिए नीचे वाले को टी मान लीजिए, किसको टी मानिएगा, नीचे वाले को टी मानिए। तो लेट 6 cos x, क्या है 6 cos x, फिर प्लस साइन देंगे, और यहाँ पे क्या है साइन x इक्वल टू टी, हमने नीचे वाले को टी मान दिया। इसका डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या कह देंगे साइन x, और प्लस साइन देंगे, 4 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट को हमेशा अलग ही रखते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन का कितना होगा कॉस यहाँ पे, ठीक है। हाँ अकेला कांस्टेंट रहता है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए टी का कितना होगा डी टी बाई कितना डी एक्स होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमने नीचे वाले फंक्शन को टी आसानी से मान लिया है, तो जब नीचे वाले फंक्शन को हमने टी मान लिया है तो इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर होना चाहिए जो कि है। अगर हम जैसे यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, देखिए चीजों को आप समझिए, तो जैसे हम यहाँ से -2 नहीं सॉरी +2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस में 3 और यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स, फिर प्लस में कितना 2 और क्या बचेगा कॉस एक्स, क्या बचेगा कि नहीं, इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं डी टी बाई डी एक्स है, क्या है डी टी बाई डी एक्स है। बच्चों जरा बताइए इसको हम सीधा सीधा करके लिखेंगे तो 2 cos x और माइनस में 3 sin x होगा कि नहीं, तो 2 cos x माइनस में 3 sin x है कि नहीं, बोलिए बिल्कुल है। तो इसीलिए क्या करेंगे इस 2 को हम कॉमन लेके उधर हटा देंगे, तो बिल्कुल कॉमन ले चुके हैं, अब हटाइए उधर, तो क्या कह देंगे 2 cos x, थोड़ा सा सीधा से इसको लिखते हैं 2 cos x माइनस कितना 3 और यहाँ पे क्या कह देंगे sin x। अब बताइए यहाँ पे dx भेज देंगे तो क्या कह देंगे 1 बटे कितना 2 और यहाँ पे क्या होगा dt होगा। कोई डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब जरा बताइए हम इसको t माने हैं तो आप आसानी से 1 बटे t कह दीजिएगा और इसके जगह पे क्या रखिएगा बताइए 1 बटे 2 और dt रखेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल रख दीजिए। इसको फर्स्ट बोलेगा तो क्या बोलेगा, बोलिए फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलेगा बच्चों फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको t बोला है नीचे वाले को, तो 1 बटे कितना t और इसके जगह पे क्या रखेगा 1/2 dt, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 1 बटे 2 और यहाँ पे क्या कह देंगे dt। जरा बताइए 1 बटे 2 बेचारा रहेगा ही 1 बटे t, अरे 1 बटे 2 यानी 1/2 तो बाहर है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, आप log t रखेंगे प्लस साइन देंगे सी देंगे। जरा बताइए 1 बटे यहाँ पे क्या कह देंगे 2 और यहाँ पे क्या कह देंगे log, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू वापिस से रख दीजिए 6 cos x प्लस में 4 sin x, क्या कहिएगा 6 cos x प्लस में कितना 4 sin x प्लस साइन देंगे सी देंगे। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 के बाद कितना है 25। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, घुमा के पूछा है लेकिन काफी इजी है। जानते हैं cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो आप ले जाइए ऊपर में sec स्क्वायर x कर दीजिए। तो जैसे ही ऊपर में कहिएगा तो sec स्क्वायर x और बाटा में 1 माइनस कितना है बच्चों tan x और यहाँ पे क्या कह देंगे पावर 2 और यहाँ पे dx है। जरा बताइए स्क्वायर को अगर हम भूल जाए केवल 1 माइनस tan x को t मान ले तो क्या इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है कि नहीं, बिल्कुल है। आप 1 माइनस tan x को t मानिए तो लेट 1 माइनस x को क्या कर दे 1 माइनस tan x को क्या मानेंगे t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan का कितना होगा बच्चों sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x और यहाँ पे t का कितना dt बाई कितना बच्चा होगा dx, dt बाई कितना होगा dx होगा बच्चों, ठीक है। इसको अगर आप फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट, बट इसको थोड़ा सा ठीक से लिखिए। आप यहाँ पे क्या कर देंगे sec स्क्वायर x और dx जैसे ही भेजेंगे तो माइनस में क्या होगा dt होगा, ठीक है। अब आइए तो क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट। अगर हम इसको t बोले हैं तो 1 बटे कितना t और यहाँ पे सुनिए स्क्वायर है तो आप t पे स्क्वायर दे दीजिएगा। 1 बटे कहाँ से था sec स्क्वायर x dx, अगर स्लाइड करके एक साइड लिखेंगे एक साइड कर देंगे तो 1 बटे नहीं होगा क्या, बिल्कुल 1 बटे हो जाएगा। अब आइए sec स्क्वायर x dx के जगह पे क्या माइनस dt, माइनस बाहर कीजिए यहाँ पे क्या कह देंगे dt। आपको पता होगा 1 बटे t स्क्वायर, यानी आपको ये भी पता होगा कि 1 बटे x स्क्वायर और यहाँ पे dx है, इसका फॉर्मूला ही होता है 1 बाई कितना सॉरी 1 बाई एक्स, कितना होगा बच्चों 1 बाई एक्स प्लस कितना सी, ये होता है। उसी टाइप से इसको भी कर लीजिए ना, तो माइनस ये वाला एज इट इज रहेगा और इसका -1 बाई कितना टी प्लस आन देंगे सी, माइनस माइनस मिलकर कितना प्लस, तो 1 बटे टी का वैल्यू क्या है 1 माइनस tan x, तो क्या रखिएगा 1 माइनस क्या रखेगा tan x और प्लस कितना सी, यही आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आप चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 के बाद आइए 26 पे आइए। 26 देखिए रूट एक्स को टी मान लीजिए, कॉस के एंगल में जो क्या है रूट एक्स है उसको आप टी मान लीजिए, रूट एक्स एंगल में क्या है टी मान लीजिए। तो जैसे ही आप टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट एक्स है, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। देखिए लेट रूट एक्स को हम क्या कर देंगे
टी मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाय कितना 2 रूट एक्स, और टी का कितना होगा डी टी बाय कितना होगा डी एक्स होगा। हम जैसे यहाँ पे डी एक्स भेजेंगे तो 1 बटे रूट एक्स और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ डी टी। बच्चों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लिखते हैं। देखिए हम कैसे अच्छे से लिखेंगे, ये आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या बताइए, कॉस यहाँ पे क्या है रूट एक्स है, और इंटू 1 बाय कितना रूट एक्स और डी एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। हमने इसको टी बोला है तो हम टी पुट कर देंगे, और टी पुट करने के बाद इसके जगह पे क्या रख देंगे 1 बाय रूट एक्स डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ डी टी रखेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ डी टी रख दीजिएगा, रख दीजिए। अब इसको क्या बोलेगा फर्स्ट, क्या बोलेगा फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे बोलिए फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट। हमने इसको टी बोला है इसको, तो कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहेगा कॉस कितना टी 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, तो 1 बाय रूट एक्स डी एक्स के जगह पे कितना 2 टाइम्स ऑफ डी टी, 2 बाहर करेंगे यहाँ पे क्या होगा डी टी। जरा बताइए 2 का 2 है, कॉस टी का कितना होगा साइन टी, कितना होगा साइन टी प्लस साइन देंगे सी, तो यहाँ पे 2 साइन और टी का वैल्यू क्या है वापस रख दीजिए रूट एक्स है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे रूट एक्स दे देंगे प्लस साइन सी दे देंगे। ठीक है, ये 26 नंबर क्वेश्चन हमने नीट एंड क्लीन बता दिया। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आप चीजें समझ पा रहे होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आइए। 27 में रूट के अंदर में जो है साइन 2x है और यहाँ पे क्या है cos x है, बिल्कुल ये मिस प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये cos 2x है। ठीक है, क्या होगा ये cos 2x होगा बच्चों, क्या होगा cos 2x होगा। ठीक है, अब आइए तो इसको पहले हम यहाँ पे cos 2x बनाते हैं। ये आइए अब यहाँ पे क्या करेंगे cos 2x बनाएंगे, क्या बनाएंगे cos 2x और यहाँ पे क्या कह देंगे dx। इसमें किसी को डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब आइए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चीजों को आप समझेंगे। sin 2x रूट के अंदर में है और बाहर cos 2x dx है। जरा आप सोच के बताइए कि sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x है कि नहीं? बिल्कुल है। तो रूट के अंदर वाला को t मान लीजिए, आसानी से मान लेंगे। तो लेट लेट क्या कह देंगे sin 2x को हम क्या कह देंगे t। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा cos 2x इक्वल, अच्छा रुक जाइए, cos 2x तो बोल दिए, एंगल का नहीं करेंगे, तो एंगल का 2x का कितना होगा 2 होगा, तो इंटू में कितना 2 और dt बाय कितना dx। बच्चे आप चीजें समझ पा रहे हैं कि जब इसको हम t बोले हैं तो रूट के अंदर में t पुट कर देंगे, cos 2x dx, तो cos 2x dx भेज देंगे, तो क्या ये 2 उधर भेजेंगे तो 1/2 होगा कि नहीं? तो आप देखिए इसको कैसे लिखिएगा, चीज़ों को आप थोड़ा समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे cos कितना 2x और यहाँ पे dx इक्वल टू कितना 1/2 और यहाँ पे क्या होगा dt होगा। बच्चों अगर इसको आप फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको t बोला है इसको, तो रूट के अंदर में क्या होगा t हो जाएगा, और cos 2x dx, तो cos 2x dx के जगह पे क्या रखेगा 1 बाय कितना 2 और यहाँ पे क्या होगा dt होगा बच्चों। ठीक है, तो 1 बटे कितना 2 और रूट में यहाँ पे देखिए t है, तो इसका मतलब पावर हाफ तो बोलिए ना सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहाँ पे कितना dt लगा दीजिए x टू दी पावर n वाला पैटर्न, तो 1/2 रहेगा और t के पावर कितना 3 बाय कितना 2 और नीचे क्या हो जाएगा 3 बाय कितना 2 और प्लस देंगे सी देंगे। जानते हैं ये 2 से 2 इजी वे में कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कट जाएगा। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा 1 बटे कितना 3, 1 बटे क्या लिखिएगा 3 और टी का वैल्यू बोलिए क्या है, टी का वैल्यू sin 2x है, तो आप क्या कहेगा sin 2x अपार में कितना 3 बाय कितना 2 और प्लस में कितना c। यही आपका नीट एंड क्लीन आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि बच्चों आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाएं। कोई तरह का परेशानी है क्या? बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। आगे बढ़िए 27 पे आइए, 27 पर 28 आ जाइए। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन है। जानते हैं थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो हुआ है लेकिन मस्त बताए हैं, हमको पता है कि एक एक क्वेश्चन को हम समझाने में वक्त लगेगा ही ना, तो पहले ही बता देते कि पूरा सीरीज लेके आए हुए हैं ना, तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसे भी हम चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो वगैरह जो है रिकॉर्ड करके अपलोड करें, फिर लाइव में आएंगे। जब लाइव में आएंगे तो लगातार 6-6 घंटा जो लाइव रहना पड़ेगा, तो वो कैसे प्रैक्टिस होगा, अभी ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रूट के अंदर में 1 प्लस क्या है sin x, इसको हम t मान लेते हैं। तो लेट क्या कहते हैं, लेट 1 प्लस साइन एक्स को हम t मान लेंगे, क्या मान लेंगे t मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन 0 और साइन का कितना हो जाएगा cos x, तो यहाँ पे cos x और dt बाय कितना dx। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे cos x और dx इक्वल टू क्या कह देंगे dt कह देंगे। इसको अगर फर्स्ट बोलिएगा तो क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा बच्चों फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको t बोला है इसको, तो बटा में क्या कहेगा रूट अंदर कितना t कहिएगा। ऊपर में cos x dx अगर स्लाइड करके अच्छे से लिखिएगा तो 1 ही ना लिखेगा, तो 1 यहाँ पे क्या होगा dt। कैसे dt, रुक जाइए, cos x dx के जगह पे क्या रखेंगे dt रख देंगे, तो हमने dt रख दिया। 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होगा ना, बिल्कुल यही होगा, प्लस साइन देंगे सी देंगे, तो 2 का 2 और रूट कितना t का वैल्यू क्या है बोलिए, t का वैल्यू कितना 1 प्लस क्या है sin x, तो 1 प्लस sin x में पुट कर दीजिए बिकॉज आंसर x में था तो
क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी एक्स में चाहिए। हमने नीट इनके लिए समझा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 29 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, कैसे है देखिए। अभी जस्ट थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। आप जब आप समझेंगे तब तो क्या करेंगे, लेट लॉग, ध्यान देगा, लेट लेट लॉग साइन एक्स को टी मानेंगे, लेट लॉग साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना, 1 बटे एंगल, तो एंगल कितना होगा बोलिए, एंगल कितना है साइन और यहाँ पे एक्स, और फिर एंगल का करेंगे, एंगल का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या कह देंगे कॉस एक्स इक्वल टू कितना डी टी बाई डी एक्स। जब बताइए कॉस बटे साइन कितना होता है कॉट, तो कॉट एक्स और यहाँ पे डी एक्स जैसे ही भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा डी टी होगा। अगर इसको फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट। बच्चों हमने किसको टी बोला है, इसको, सॉरी हमने किसको टी बोला है, इसको, तो आप टी पुट कर दीजिए ना जी, तो टी पुट कीजिए। कॉट एक्स डी एक्स इतना के जगह पे क्या पुट करेंगे, देखिए डी टी है आपके सामने, दिक्कत क्या है, लेकिन आपके माइंड में जरूर आया होगा कि कॉट एक्स इधर है और डी एक्स इधर है। बच्चों मल्टीप्लाई केस में उल्टा पुल्टा एक समान होता है, dx के साथ में भी आप cot x को ले जा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो ले जाइए। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा dt हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे टी स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस कर देंगे c देंगे, ठीक है। अब बताइए t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है बोलिए, तो log sin x से क्या है log और क्या है sin x है, और देखिए इसमें स्क्वायर है तो आप पावर दे दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे पावर कितना 2 और बटा में क्या कर देंगे 2 प्लस आन देंगे सी, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। आइए 29 के बाद 30 नंबर पे आइए। 30 नंबर भी आसान है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे वाला को टी मान लीजिए, तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या कर देंगे टी मान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का कितना माइनस साइन, तो ये प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे साइन एक्स और डी टी बाई कितना डी एक्स। बच्चों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए हम इसको टी बोले हैं तो टी पुट कर देंगे और साइन एक्स डी एक्स हम यहाँ से छाटेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे छाट लीजिए, यहाँ पे क्या कर देंगे साइन एक्स और यहाँ पे क्या कर देंगे डी एक्स इक्वल कितना माइनस में कितना डी टी। इसको जब फर्स्ट बोलेगा तो क्या बोलेगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट। हमने इसको t बोला है तो 1 बटे कितना t और साइन एक्स डी एक्स कितना माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर देंगे, यहाँ पे क्या है डी टी। जरा बताइए यहाँ माइनस एजरीज रहेगा 1 बटे टी का कितना होगा लॉग टी, क्या होगा लॉग टी प्लस में सी। जरा बताइए माइनस का माइनस लॉग टी, टी का वैल्यू कितना है बोलिए, टी का वैल्यू क्या है 1 प्लस कितना कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या कहेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में कितना सी, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है चीजें आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब आइए 30 के बाद क्या है, 30 के बाद जो हम 31 नंबर देखेंगे, 31 नंबर देखिए हम कैसे समझेंगे, पहले तो ये क्लियर हम कर चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमने नीट एंड क्लीन कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए 30 के बाद हम लोग 31 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो लेट 1 प्लस कॉस, ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस यानी 1 प्लस कॉस एक्स को हम टी मान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0, कॉस का कितना माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस साइन और टी का कितना डी टी बाई कितना डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू कितना माइनस में यहाँ पे क्या कर देंगे डी टी। इसको फर्स्ट बोलेगा तो क्या बोलेगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलेगा फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको टी बोला है इसको, ठीक है, तो हम यहाँ पे टी पुट कर देंगे, तो 1 बटे यहाँ पे क्या कर देंगे टी स्क्वायर। देखिए 1 बटे कैसे, तो साइन एक्स को डी एक्स के साथ में ले जाएंगे तो 1 बटे करके ना लिखिएगा, तो 1 बटे टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखेगा माइनस डी टी, तो यहाँ पे क्या कहेगा माइनस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या कह देंगे डी टी इक्वल टू माइनस का माइनस 1 बटे टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई कितना टी और प्लस आन देंगे सी, माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बटे कितना टी, और टी का वैल्यू आपको